हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th बोर्ड परीक्षा 2026 हिंदी चैप्टर 1 से गेस किया हुआ प्रश्न इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला विद्यार्थी जी, तो वीडियो ये शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। विद्यार्थी जी, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें गेस किया हुआ प्रश्न बताने वाले हैं। तो देरी नहीं करते, चलते हैं हम प्रश्न की ओर। एक नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1891। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 2 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 3 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 5 नंबर के ऑप्शन बी पत्रिका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई और कहाँ? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन 6 नंबर के हो जाएगा ऑप्शन ए 1956 दिल्ली। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 7 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 8 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। सभ्य समाज की आवश्यकता है? तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी श्रम विभाजन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी यानी सभी था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 13 नंबर प्रश्न है, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 14 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निबंध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? आवश्यक क्यों मानता है? ठीक है,
16 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 17 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 18 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, लालाई सिंह यादव। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 19 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, दलित। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 20 नंबर प्रश्न है, लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाद में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 21 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी। ठीक है, भीमा भाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 22 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, 1916 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 23 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 24 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इस 24 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 25 नंबर प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 नंबर के विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, जाति प्रथा को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 26 नंबर प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 27 नंबर प्रश्न है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, हानिकारक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, महू मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 29 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, बहिष्कृत भारत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। तो इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक गेस किया हुआ प्रश्न बताए हैं विद्यार्थी जी। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है विद्यार्थी जी, अपने जैसा अपने दोस्तों का जीवन भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं तो दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा विद्यार्थी जी।